को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन क्लास कर रहे थे। इससे पहले का पार्ट मैंने कवर करके रखा, आप सब ज़रूर उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो 1885 में इसका स्थापना होता। 1886 के अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हो तो स्थान पूछ लेता है, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें घटनाएं क्या क्या हुई थी? तो नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। आगे बात कर लेते हैं 1887 के अधिवेशन के बारे में। स्थान अगर पूछेगा तो मद्रास में यह संपन्न हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं, तो इनको याद रखना। बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में अध्यक्षता की थी। मद्रास में यह अधिवेशन संपन्न। आगे बात कर लेते हैं 1888 के अधिवेशन के बारे में। ये इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इनको याद रखना। इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था, तो इसको याद रखना। पूछा जाता लाला लाजपत राय जी ने किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, तो इसको याद रखना। 1888 के अधिवेशन में इलाहाबाद में इन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। आगे बात कर लेते हैं 1889 के अधिवेशन के बारे में। ये बम्बई में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किया था। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया था इसी अधिवेशन में, तो इसको याद रखना। 1890 के अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कलकत्ता में संपन्न हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो इसको याद रखना। ये फिरोज शाह इसके अध्यक्ष थे और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1890 का अधिवेशन, तो इसको याद रखना। 1896 के अधिवेशन के बारे में बात कर लेंगे, तो यह भी कलकत्ता में संपन्न हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार वंदे मातरम इसी में गाया गया था, तो इसको याद रखना। अगले अधिवेशन की बात कर लेते हैं 1905 के अधिवेशन के बारे में। तो ये बनारस में संपन्न हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। बंगाल वंगभंग की आलोचना इसी में की गई थी, तो इसको याद रखना। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इसकी आलोचना इसी अधिवेशन में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं 1906 के अधिवेशन के बारे में। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज, यानी इसको अगर कहा जाए स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया था, तो इसको याद रखना। 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, तो इसको याद रखना। 1907 के अधिवेशन की बात करते हैं। ये सूरत में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल इसी में बंट गए थे, तो इसको याद रखना। तो 1907 को इस तरह याद कर लेना, सूरत के अधिवेशन के नाम से। इसी में नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं, कांग्रेस विभाजन हो जाता है, तो इसको याद रख लेना। 1911 अधिवेशन की बात करते हैं। तो ये कलकत्ता में संपन्न हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित भीषण नारायण दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो इसको याद रखना। 1915 अधिवेशन की बात करते हैं। तो बम्बई में यह संपन्न होता। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसी अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था।